नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज विरमानी, एमडी आयुर्वेद पंचकर्मा, आयुर्वेद गुरु दयाल सिंह कॉलोनी करनाल से पिछले 27 वर्षों से आयुर्वेद और पंचकर्मा के माध्यम से पूरे विश्व के जो स्किन के पेशेंट हैं, उसमें भी विशेषकर सोरियासिस के पेशेंट हैं, उनकी चिकित्सा हम कर पा रहे हैं और मोर देन 90% सक्सेस रेट रहा हमारा। और वो जो 10% पेशेंट जो ट्रीटमेंट नहीं ले पाए, उसमें कारण रहा या तो वो ट्रीटमेंट बीच में छोड़ गए या वो परहेज नहीं कर पाए। इसलिए अदरवाइज लोगों ने मन में एक मिथ बना रखा है कि सोरियासिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आज मैं आपको इस मिथ को तोड़ने के लिए मजबूर करने वाला हूँ कि सोरियासिस को पैदा किया आपने, सोरियासिस को ठीक भी करेंगे आप, क्योंकि सोरियासिस कोई टच वाली बीमारी नहीं है कि एक दूसरे को ट्रांसफर होती है। सोरियासिस होती है आपके खान पान की गलतियों से, सोरियासिस होती है आपके रॉन्ग डाइटरी कॉम्बिनेशन से, सोरियासिस होती है ज़्यादा शराब पीने से, सोरियासिस होती है दूध और नमक का कॉम्बिनेशन लेने से, सोरियासिस होती है जंक फूड का ज़्यादा सेवन करने से, सोरियासिस होती है ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने से कि आप खा रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, सोए हुए हैं और कोई एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, बॉडी से कोई स्वेटिंग पसीना आप नहीं निकाल रहे हैं, तो जो टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिट होते हैं वो टॉक्सिन्स ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड में आके जब वो बॉडी में मूव करते हैं तो पहला सिम्टम आपको यूँ लगता है कि मेरे शरीर में कोई कीड़ियाँ रेंग रही हैं, या कहीं कहीं ऐसा लगेगा कीड़ी चल ही रही है सच्ची में। जब आप देखेंगे तो उस एरिया में कोई कीड़ी नहीं होगी। दूसरा, आपके स्किन पे जब आप ईचिंग करेंगे तो रेडनेस आनी शुरू होगी। ये आपके सोरियासिस होने से पहले के प्री डिस्पोजिंग सिम्टम इसको बोलते हैं। या जिन जिन एरिया में ज़्यादा पसीना आता है वहाँ ईचिंग ज़्यादा होगी, या सिर में डैंड्रफ होगा। वो डैंड्रफ जब शैम्पू लगाने के बाद या तेल लगाने के बाद भी लगभग 1 महीना यूज़ करने के बाद भी जाता नहीं है, तो हमको बिल्कुल चिंता करनी चाहिए कि शायद ये सोरियासिस ना हो। फिर वो स्कैल्प सोरियासिस बढ़ते बढ़ते आपकी आईब्रोज पे आएगी, फिर आपके कानों में आएगी, फिर आपके अंडरगारमेंट एरिया में आएगी और लगातार ये बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल जाती है। और ये इतनी गंदी बीमारी है, इसको पहचानने का एक तरीका हो सकता है कि आपके बॉडी पे छोटे छोटे रेड पैचेस होंगे, फिर उनके ऊपर से सिल्वर कलर के स्केल्स उतरेंगे और जब पूरे बॉडी में फैल जाती है तो उस समय तो जैसे मछली की स्किन होती है बिल्कुल उसी तरह की स्किन होती है और इतना डैंड्रफ वो झड़ता है, इतना स्केलिंग झड़ता है कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी 3 दिन पहले एक पेशेंट को हमने यहाँ से डिस्चार्ज किया और वो 7 दिन यहाँ रह के गए मरवा पंचकर्मा कराने के लिए। तो जब वो आए थे तो आप ये मानिए कि दिन में इतना फ्लेक उतरता है कि 1 किलो का जो पॉलिथीन का लिफाफा होता है वो भर जाता था। पर जब वो 7 दिन का पंचकर्मा लेके गए तो उनकी सारी स्केलिंग उतर चुकी थी, स्किन में रेडनेस आ चुकी थी और वो धीरे धीरे डाइट प्रिकॉशन करते हुए, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हुए बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। क्योंकि उनका खुद का कमेंट ये था कि मुझे लगता है कि मैं 70% तो एक ही पंचकर्मा से ठीक हो गया हूँ। पर मैं इसको ठीक होना नहीं मानता, इसको मैं मानता हूँ कि हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो हमें इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ। पर यदि हमने डाइट को चेंज नहीं किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, रॉन्ग डाइटरी हैबिट को नहीं छोड़ा, तो सोरियासिस वापस आने वाली है। तो जो लोग सोरियासिस से परेशान हैं, जो लोग सोरियासिस से दुखी हैं, वो एक बार आयुर्वेद गुरु करनाल पर संपर्क कर सकते हैं। और एक सिस्टम है कि हम आपको एक 5 स्टेप का ट्रीटमेंट देते हैं। वो क्या है? सबसे पहले हम पेशेंट को जानते हैं, पेशेंट की बीमारी को बाद में जानना है। पहले पेशेंट कहाँ रहता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका डाइट स्टाइल क्या है, उसकी पारिवारिक हिस्ट्री क्या है। यानी पहला स्टेप ये होता है कि उसको जानना। दूसरा स्टेप है कि उनके घर में किस तरह का खाना या किस तरह का स्ट्रेस का लेवल है घर में। फिर यदि डाइट में कुछ गड़बड़ है या लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है तो तीसरे स्टेप पे हम उनको डाइट और लाइफस्टाइल देते हैं। चौथे स्टेप पे हम उनको पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं कि बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम है, यानी कि जो टॉक्सिन इकट्ठे हो गए बॉडी में, जब तक उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक डिजीज़ ठीक होने वाली नहीं है। और सबसे लास्ट स्टेप होता है मेडिसिन का। आपने मैक्सिमम डॉक्टर्स को क्या देखा होगा कि आप जब भी जाएंगे तुरंत मेडिसिन लिख देंगे
प्रिकॉशन के नाम पे कहेंगे कुछ नहीं प्रिकॉशन है, जो मर्जी खाइए, पर नहीं, जिस कारण से बीमारी हुई है उसका रूट कॉज जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आप ठीक होने वाले नहीं हैं। मैं अपने 27 साल के अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट 3 महीने से लेके और 3 साल में ठीक होता है, पर ऑन द होल एवरेज में 8 महीने से लेकर और 12 महीने का पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है। और आपको मैं डॉक्टर मनोज मानी फिर बता रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिफिकेशन है, वो बहुत मैटर करती है। यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, पर क्वालिफाइड के पास जाइए, अनुभवी के पास जाइए, या फिर हमारे पास आइए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपको डिस्प्ले में नंबर दिखाए गए हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।